जय सीताराम जी सभी को। तो साधन के विघ्न, कल पिछले वीडियो में मैंने बताया था साधन में क्या क्या विघ्न है। तो साधन में पहला नंबर तो स्वास्थ्य है, खान पान है, सद्गुरु और प्रसिद्धि है। और नियमानुवर्तित का पालन, नियम संयम से न रहना, उसको भी है। उसके बाद आता है कुतर्क। साधन में विघ्न जो है कुतर्क भी है। वो कैसे है कुतर्क? तो साधन में एक विघ्न है तर्क बुद्धि का विशेष बढ़ जाना। तर्क बुद्धि का विशेष जब बढ़ता है तो साधन में विघ्न हो जाता है। जहाँ बात में तर्क होता है वहाँ साधन में श्रद्धा स्थिर नहीं रहती। श्रद्धा का अभाव स्वाभाविक ही साधक को शिथिल कर देता है। यद्यपि इस दंभ कपट पखंड और बाहरी चमक दमक के युग में भंड नर रूपधारी व्याघ्र गुरुओं, भक्त एवं साधु कहलाने वाले झुंडों से बचने के लिए तर्क बुद्धि की बड़ी आवश्यकता है। परंतु जब तर्क बढ़कर मनुष्य के हृदय को अत्यंत संवेदनशील बना देता है तब उसके लिए किसी भी साधन में मन लगना, प्रवृत्त रहना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसीलिए भगवान ने कहा है संशयात्मा विनश्यति। सत्य की खोज के लिए तर्क करना उचित है। तर्क होना चाहिए, कुतर्क नहीं होना चाहिए। सत्य की खोज जहां होती है वहां तर्क होता है। हठ और अभिमान से कुतर्क का आश्रय लेना सर्वथा अनुचित है। जो साधक शास्त्र और सद्गुरु के वचनों में विश्वास नहीं करता है वह सत्य का अन्वेषण कर उनकी प्राप्ति कभी नहीं कर सकता है। इसलिए कुतर्क से सदा बचना चाहिए। कभी भी कुतर्क नहीं करनी चाहिए। तर्क कीजिए, तर्क शास्त्र तत्र संग। इसलिए कुतर्क से सदा बच के ही रहना चाहिए। और आता है क्या? सत्यायन। कुतर्क के बाद आता है सत्यायन। साधक में बाधा है सब चीज। तो साधक में एक विघ्न है सत्यायन, यानी चेष्टा छोड़ देना, प्रयास छोड़ देना। कुछ दिन साधन करने पर मन की ऐसी दशा हुआ करती है कि साधारणतः साधक अनेक प्रकार की असाधारण आशाओं को लेकर साधन में लगता है। उसकी वे आशाएं जब थोड़े से साधन से पूरी नहीं होती तब वह साधन से उदासीन होकर चेष्टा रहित बन जाता है। मन में निकम्मा रहना नहीं, मन में निकम्मा रहता नहीं। जब वह सत्य चेष्टा से हट जाता है तब कुचेष्टा करने लगता है। परिणाम में उसका पतन हो जाता है। इसी से कभी उत्साहीन होकर चेष्टा नहीं छोड़नी चाहिए। चेष्टा जब तक रहेगी अंत तक प्रयास और चेष्टा जो है करता रहना चाहिए। अल्प में संतोष, ये भी बाधा है, ये भी विघ्न है। साधन में अल्प में संतोष जो है ये भी एक विघ्न है। साधन में संतोष करना यानी अल्प लाभ को ही पूर्ण लाभ समझना। साधन छोड़ बैठता है। साधन में लगा हुआ मनुष्य ज्यों आगे बढ़ता है त्यों ही उसे विलक्षण आनंद मिलता है।
संसार में रमे हुए मनुष्य इस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। संसार में रमे हुए मनुष्य उस आनंद की कल्पना भी नहीं कर सकते। साधक ने अपने अब से पहले जिन आनंद का कभी स्वप्न भी नहीं देखा हो, वैसा आनंद सांसारिक पदार्थों से प्राप्त होने वाले आनंद से दूसरी ही तरह की अपूर्ण आनंद पाकर वह अपने को कृतकृत्य समझ लेता है। वह इस बातों को भूल जाता है कि वह जिस आनंद धाम का पथिक बना है, उस परमानंद का तो यह एकमात्र कण मात्र है। उस जिन स्वर्गीय राजप्रसाद में जा रहा है, यह उसे बहुत ही बड़ा बाहर की एक छोटी सी कोठरी का कोना मात्र है। इसलिए वह इस संसार को विलक्षण आनंद धाम के अपूर्ण आनंद को पाकर उसमें रम जाता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं समझता। साधक को परमार्थ के मार्ग में अनेक विलक्षण लक्षण दिख पड़ते हैं। कोई शांति का महान शांत समुद्र दिखता है, कोई अपूर्ण आनंद में मन को डूबा हुआ दिखता है, किसी को जगत अखंड आनंद से परिपूर्ण होता दिखता है, किसी को परम ज्योति दर्शन देता है, कभी कभी अनेक आश्चर्यमय स्वर्गीय स्वर सुनाई देता है। सभी अद्भुत आनंदमय दृश्य विजन्स दिखलाई दे पड़ते हैं। अवश्य ही ऐसे शुभ लक्षण हैं, परंतु उन्हें पूर्ण मानकर संतोष नहीं कर लेना चाहिए। थोड़ी सी उन्नति करके भावी उन्नति के लिए प्रयत्न न करना, ये बहुत बड़ी विघ्न है। प्रयासरत रहना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के प्रयासरत रहना चाहिए। ये नहीं कि संतोष कर लो, हम जैसे हैं तैसे में है, ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िएगा तभी पाइए। रास्ते की धर्मशाला को ही अपना घर समझकर बैठे रहने पर घर कभी नहीं मिलता है। जो धर्मशाला में जाकर आप कहीं धर्मशाला बना हो, वहां पर बैठ जाइए और कहिए कि मेरा घर है, और ऐसा समझ कर वहां पर बैठ जाइए, तो ये आपका घर नहीं है और ना वो कभी मिल सकता। उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए आपको घर बनाना पड़ेगा, और घर जब तक बनाइएगा नहीं तब तक आप रहिएगा नहीं। तो अल्प में संतोष जो है इस साधक में बाधा है। और कामना भी एक विघ्न है। साधन में जो है विषयों की कामना, वैराग्य के अभाव ही यह हुआ करती, वैराग्य के अभाव से ही हुआ करती है। जिस साधक का चित्त विषय कामनाओं से सर्वथा मुक्त नहीं होता जाता, उसके साधक मार्ग में बड़े विघ्न पड़ जाते हैं, क्योंकि कामना ही क्रमशः क्रोध, मोह, स्मृति नाश और बुद्धि नाश के रूप में परिणत होकर साधक का नाश कर डालता है। इंद्रियां विषयों की ओर दौड़ने वाले चित्त का निरंतर भगवत विमुखी रहना असंभव। कामनाओं और चित्त से सदा दूर रखना चाहिए। साधक को हर समय जो है साधना के लिए कामनाओं विषयों को दूर हटाना चाहिए। और साधन में एक और विघ्न है ब्रह्मचर्य का अभाव। ये भी साधन में विघ्न है। ब्रह्मचर्य का पूरा पालन न करना, शरीर के अंदर ओझ हुए बिना साधक में पूरी सफलता नहीं मिलती है। ओझ के लिए ब्रह्मचर्य की बड़ी आवश्यकता है। साधक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ या सन्यासी हो, तब तो ब्रह्मचर्य का उसे पूरी तरह पालन करना ही चाहिए। मैं तो कह रहा हूं तुम भी। कुंवारी बहनें और विधवा माताएं यदि भगवान संबंधी साधक करती है,
तो उनके लिए भी यही बात है। परंतु विवाहित स्त्री पुरुषों को भी परमार्थ साधन के लिए यथासाध्य शील व्रत पालन करना चाहिए। एक पुरुष हो जाने के बाद तो शील व्रत ले लेने पर कोई हिचक करनी ही नहीं चाहिए। परंतु परमार्थ के साधक को पुत्र न होने की भी यही कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। मनुष्य शरीर मिला है, परमात्मा के भजने के लिए मिला है, परमात्मा के ध्यान के लिए मिला है, परमात्मा के लिए जप तप, ऐसे नहीं मिला है मनुष्य शरीर। यह तो पशुओं में भी होता है। इस शरीर में तो साधक करके परम धाम परमात्मा को प्राप्त करता है। एतव संतान के लिए भी यथासाध्य शील व्रत का भी भंग नहीं करना चाहिए। विवाहित स्त्री पुरुषों को अवश्य ही शील व्रत दोनों की सम्मति से ग्रहण करनी चाहिए। ये नहीं कि हम ब्रह्मचर्य है, स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य है और स्त्री ब्रह्मचर्य ना रहे, ये भी नहीं होना चाहिए। दोनों के मन से, दोनों के सहयोग से ही रहना चाहिए। ये नहीं एक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, एक पालन नहीं कर रहा है, इसमें बिगड़ जाएगा। अन्यथा और कोई तरीके आपत्तियां आने की संभावनाएं होती है। प्रेम से समझा सकता है, अपने मत के अनुसार बना, तदंतर यथासाध्य शील व्रत का नियम ग्रहण करे। सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि जो जितना ही अधिक ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह उतना ही शीघ्र परमार्थ के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। साधन में विघ्न एक आता है कुसंगति। कुसंगति भी विघ्न है, कुसंगति बहुत ज्यादा विघ्न है। कुसंगति कुसंग में पड़कर बहुत आगे बढ़े हुए साधक को भी पतन कर देता है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से पाप में रत हैं उसका संग तो सर्वथा त्याग देना चाहिए। परंतु जो लोग अपने को संत भक्त योगी ज्ञानी प्रसिद्ध कहते हों पर जिनमें छल कपट भोग विलास धन स्त्री का अनुराग परनिंदा परचर्चा में प्रेम गर्व अभिमान धूर्तता पखंड आदि दोष देखने में आते हों, धन स्त्री अनुराग पर निंदा परचर्चा में प्रेम गर्व परिमाण धूर्तता पखंड आदि दोष जिसमें आते हों उसका संग भी वास्तव में कुसंग ही है। कुसंग में ईश्वर सच्चे धर्म सदाचार और साधक के अनाथ डर उत्पन्न होता है। प्रतिदिन यह सुनते रहने से क्या, प्रतिदिन यह सुनते रहने से क्या रखा है सत्संग में? कहाँ है ईश्वर? धर्म से क्या होता है? इनमें अश्रद्धा हो जाती है। सदा सर्वदा विश्व की बातें आने से उनमें अनुराग और परदोष श्रवण में से उन लोग के प्रति घृणा और द्वेष जाग उठता है, बढ़ जाता है। राक्षस तामस भाव की पुष्टि होने लगती है। दंभ दर्प अभिमान क्रोध परुष्य और अज्ञान आदि आसुरी संपत्ति के दोषों का हृदय में संचार होने लगता है। स्वार्थपरता और पखंड का जाते हैं, चित्त अशांत हो जाता है। इससे मनुष्य जगत में बहुत बड़े ही थोड़े होते हैं जिनमें मन में कभी बुरे विचार ना उत्पन्न होते हों, क्योंकि बुरे संचिता सभी के रहते हैं। केवल शुभ संचिता ही तब तो मनुष्य शरीर ही नहीं मिल सकता है। मानव देह संचित पाप पुण्य दोनों के कारण ही मिलता है।
मन में विचार संचिता होती है, परंतु यदि विवेक का बल हो तो बुरे विचारों के अनुसार कार्य नहीं होता। वे मन में उत्पन्न होकर वहीं नष्ट हो जाते हैं। पर यदि कुसंग से उन विचारों में कुछ सहायता मिल जाती है तो वे तरंगाई ताप्ति में सत्संग मुद्रायंती, तरंग की भांति छोटे से आकार में उत्पन्न हुई बुरे विचार शीघ्र ही समुद्र बन जाता है और मनुष्य उसमें निमग्न होकर साधन में सर्वथा गिर जाता है। कुसंग केवल मनुष्यों का ही नहीं होता। जिस देश दृश्य साहित्य चित्र विचार भाव वचनों से मन में बुरे भावों की उत्पत्ति होती है वे सभी कुसंग हैं। ऐसे संस्थान में नहीं रहना चाहिए जहाँ का वातावरण तमोगुणी हो। ऐसे नाटक खेल सिनेमा चित्र अन्य दृश्य नहीं देखते। जिनमें मन में काम क्रोध लोभ मोह अभिमान द्वेष आदि बढ़ते हों ऐसे पुस्तक या पत्र आदि कभी नहीं पढ़ने चाहिए। जिनसे बुरे भावों की मन में जागृति होती हो। आजकल के अधिकांश समाचार पत्र में प्रायः परदोष दर्शन परनिंदा आदि विषय लिप्सा की ओर मन लगने वाले लेख और चित्र रहते हैं। यथासंभव इससे बचना चाहिए। ऐसे विचार या भाव की सुनना और मनन करना उचित नहीं है। जिनसे मन में कुसंकार जन्मे ऐसे वचनों को सुनना बोलना भी त्याग देना चाहिए। जिससे घृणा द्वेष बैर काम क्रोध लोभ की उत्पत्ति और वृद्धि होती हो, कम से कम पर स्त्री संगी प्रमादी अकार द्वेषी संत साधु शास्त्र विरोधी ईश्वर का खंडन करने वाले दंभी अभिमानी परनिंदा परायण लोभी अन्यायकारी परछिंद्रान्वेषी पुरुषों के संगत को धारण को यथासाध्य अवश्य ही बचना चाहिए। परदोष दर्शन साधन में एक विघ्न है। परदोष दर्शन साधक को इस बात से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखना चाहिए कि दूसरे क्या करते हैं। दूसरे को देखना परदोष। उसे तो आत्मशुद्धि में निरंतर लगे रहना चाहिए। साधक को अपनी साधना में कार्य से इतनी फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए जिससे वह दूसरों की एक भी दोष देख सके। जिन लोगों में दूसरे के दोष देखने की आदत पड़ जाती है वे साधन पथ पर स्थिर रहकर आगे नहीं बढ़ सकते। साधक को हरि भक्त तेरे भावई जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। जब दोष दिखते ही नहीं तब उनकी आलोचना करने की तो कोई बात ही नहीं रह जाती। दोष अपने देखने चाहिए और दूसरे को दूर करने की यथासाध्य पूरा प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं कि हम में दोष भरा है और हम दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले अपना दोष हम निकालें, पहले अपने दोष अपनी कमियां को हम दूर करें, दूसरे को जो है बताएं, दूसरे को समझाएं, दूसरे को भलाई करें। ये नहीं कि दूसरे को देखकर जो है घृणा करें। और सांप्रदायिकता भी है साधन में बाधक है, विघ्न है। सांप्रदायिकता इसमें दूसरों की अच्छी बातें भी अपने संप्रदाय के अनुकूल न होने से बुरी मालूम होने लगती है।
इसका यह मतलब नहीं है कि साधक अपनी गुरु परंपरा छोड़ दे या सदगुरु के बतलाए हुए साधन पथ पर श्रद्धा विश्वास रहकर तदनुसार न चले। सदगुरु की आज्ञानुसार निर्दिष्ट मार्ग पर चलना तो साधक का आवश्यक कर्तव्य है, परंतु सांप्रदायिक आग्रहवश दूसरों की निंदा करना, दूसरों की हीन समझना, दूसरों के साधन मार्ग या ईश्वर की कल्पना में दोष दिखना, उनका खंडन करना, केवल ब्रह्म आचरणों की ही मुख्य समझना आदि साधक के लिए बड़ी कहीं उचित नहीं है। जो जिस संप्रदाय मत से है उसका आदर करना चाहिए। ये नहीं दूसरे संप्रदाय को सोचे कि हम हमारे तरह करें, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आप जिस संप्रदाय से हैं वो अपने संप्रदाय में आपको उचित से रहना चाहिए और दूसरे को संप्रदाय को दूसरे के संप्रदाय पर विश्वास करके उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जैसे हैं वैसे ही हो जाए। जय सीताराम जी। आप इस चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर बताएं।